हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं और 2026 में हमारी रणनीति एकदम सटीक होनी चाहिए कि हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या फिर जीडी, हर एग्जाम की अपनी अपनी एक रणनीति होती है। इसी तरह से एसएससी एग्जाम की भी अपनी रणनीति है कि भाई कितने एग्जाम के इस ये जो एग्जाम है हम इसमें कितने टॉपिक को कितना वेटेज दें कि वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक बच्चा जो है वो 4 घंटे पढ़ के पेपर को क्वालिफाई कर लेता है और एक बच्चा जो है वो लगे जा रहा है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ के भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। तो दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है, बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है, जो कि एक बच्चे को बहुत आगे लेके चला जाता है जीवन में और एक बच्चा वहीं पीछे रह जाता है। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि किस तरीके से हमें सही तैयारी करनी है। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। 4 सब्जेक्ट्स में सबसे पहले तो देखिए, क्या चारों सब्जेक्ट्स बराबर मार्क्स के हैं? है ना, बराबर मार्क्स के हैं। अब हमें यहाँ पे चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। ये नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजी वाली मैडम हमको अच्छी लग रही है या हमको मैथमेटिक्स वाले गुरुजी अच्छे लग रहे हैं तो हम उन्हीं की क्लास करे जा रहे हैं पूरे पूरे दिन, है ना। तो बच्चों, यहाँ पर हमें पहली गलती ये नहीं करनी है। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हम एक ही सब्जेक्ट के पीछे हम लोग जो है फुल मार्क्स पे लग गए, लेकिन हमने जो है क्वांट छोड़ दिया, इंग्लिश छोड़ दी और हम लोग जो है रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस ही कर रहे हैं। बेसिकली आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अब इक्वल इंपॉर्टेंस की तो बात आ गई है, यहाँ पे हम टीयर 2 भी देख लेते हैं। टीयर 2 में भी हम लगभग हमारे सब सेम ही है, इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन मैं उसको लगभग में सेम मानूंगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है, देखो बच्चों, अब हमारा जो है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वांट की, मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में क्योंकि टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग है, तो बच्चों इसको जो है शुरू से ही जनवरी से ही लगाना चालू कर दो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपका मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं क्योंकि इंग्लिश में कहूँ 2 महीने में हाँ खत्म हो सकती है, बताऊंगी अभी कैसे खत्म हो सकती है, लेकिन अर्थमेटिक हो गया, एडवांस मैथ हो गया, ये 2 महीने में ये खत्म नहीं होने पे आएगा। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स से हमें शुरुआत करनी है। अब अर्थमेटिक्स से शुरुआत करें या एडवांस से शुरुआत करें, तो एडवांस में हमारा क्या होता है कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो, है ना, पीसीएम ग्रेजुएशन अगर आपने करा हुआ है तो आप एडवांस से शुरुआत कर सकते हो, वरना अर्थमेटिक। अब इसमें अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, सबसे पहले बच्चों इसमें प्रॉफिट एंड लॉस ट्रिक्स पे सीखना है। इसमें हमें सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद में हमारा, अच्छा अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, एक जो सबसे पहला है परसेंटेज, परसेंटेज सीखेंगे, परसेंटेज के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे, फिर डिस्काउंट सीखेंगे। ये 3 चैप्टर्स जब हमारे एक साथ चलते हैं तो हमें तीनों चैप्टर्स हमारे रिवाइज भी होते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप जब सबसे पहले परसेंटेज करोगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, उसके बाद में अगर डिस्काउंट करोगे तो तीनों चैप्टर रिवाइज होंगे। ये हमारा इन तीनों चैप्टर्स को मिला के मैं एक चैप्टर बोलूंगी, ये मैं अलग अलग नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे कि टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव है, एक ही चैप्टर का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम यही मानेंगे कि वो क्या है बच्चों, एक ही चैप्टर का पार्ट है। ओके, चलिए अब हम आते हैं यहां पर अपने बाकी के पार्ट्स पे। तो ये एक चैप्टर हो गया है हमारा। अब दूसरे चैप्टर्स की अगर बात करें तो हमारा टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस जो होता है, ये भी मान लीजिए एक ही चैप्टर है। इसके बीच में हमें एवरेज करना पड़ता है। एवरेज के जो क्वेश्चंस हैं, एवरेज की जो है वो हमारी पार्ट टाइम एंड वर्क में भी आता है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी एवरेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो आपके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर एडवांस की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं, आजकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी आने लग गई है। अब अगर आपने मेंसुरेशन नहीं करा है तो मेंसुरेशन आपको पहले करना है। देन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपका, यहाँ एलजेब्रा। कुछ कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, बड़े जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये 3 हो गए हैं, ठीक है। तो पहले इन टॉपिक्स को निपटाना, उसके बाद में जाना है कि आप प्रोबेबिलिटी पे जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी बैंकिंग का चैप्टर है ना। उसके बाद में जो है आप जा रहे हो बेसिकली यहाँ पे नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि रीजनिंग का पार्ट हो जाता है, लेकिन सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को निपटाइए। ओके, चलिए। तो हमारा यहाँ पे अब जैसे नंबर सीरीज है, सीआईएसआई हो गया है, अलजेब्रा, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, तो ये हमारा यहाँ पे ज्यादा आता है। इंग्लिश की बात करें बच्चों, 90% आपको
किस पे मेहनत करनी है, वोकैबुलरी पे मेहनत करनी है इंग्लिश में। जनवरी नहीं करोगे, फरवरी नहीं करोगे, काम चल जाएगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप 2025 से बैक में रट्टा मारना चालू करो। मैं इंग्लिश की फैकल्टी हूँ, बिल्कुल आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले साइनोवेंटो एक एक घंटे जो है उठा के अपनी जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पढ़ना है आपको, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और मेरी सुबह की जो है 8 बजे की क्लास कर लीजिएगा, उतना सफिशिएंट होगा। 90% आपका जो है वोकैबुलरी ही पूछी जाती है एग्जाम में। साइनो एंडो ईडियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लोज टेस्ट आपका वोकैबुलरी पे बेस्ड होता है। एरर डिटेक्शन, अगर आपको शब्द समझ में नहीं आया तो एरर कहाँ से आप फिगर आउट कर पाओगे। तो वोकैब पे काम करो। सिर्फ सीजल की तैयारी में या सीएचएसएल एमटीएस भी कह रही हूँ कि इसकी तैयारी में वोकैब पे काम करो। ग्रामर में आप चैप्टर आपको जो निपटाना है टेंस निपटा लेना, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इससे ज्यादा मत करिएगा। इससे ज्यादा में आपको क्या है बेसिकली आपके एडजेक्टिव एडवर्ब। बाकी देखो बच्चे क्या करते हैं ना, नाउन से शुरुआत करते हैं। अरे नाउन पे क्वेश्चन आया आया नहीं आया, क्यों घंटे बर्बाद करने हैं। नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से, रूल्स करने से खत्म हो जाएगा वो काम। हमें पहले इनको ध्यान से देखना है, शुरुआत यहाँ से करनी है। तो जब भी आप शुरुआत करो तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान देना है। नाउन पढ़ने की जगह मैं बोलूंगी बेटा आप जो है थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन वोकैबुलरी का कर लो, है ना। मैं इंग्लिश की फैकल्टी हूँ, फिर भी आपसे यही बात बोलूंगी। चलिए देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो बच्चों जीए की बात करते हैं, करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते ही हैं। अब जैसे कि देखो बच्चों इस चीज में मैं बोलूंगी आपको प्लीज चैट जीपीटी का सहारा ले लेना। चैट जीपीटी का सहारा कैसे लेना है, लेट मी चेक। मैं थोड़ा सा अगर आपको गाइड कर पाई थोड़ा सा, ठीक है। ये मैं काफी ज्यादा करती हूँ कि मैं बिना चैट जीपीटी, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अब सरवाइव ही नहीं कर रही है बिना चैट जीपीटी। और आपको यहाँ पे नहीं पता होगा चैट जीपीटी मतलब इतना ज्यादा स्टूडेंट्स भी डिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो ट्राई चैट जीपीटी। अच्छा मैंने अभी इसमें लॉग इन नहीं किया है, आस्क चैट जीपीटी मैं ट्राई करती हूँ। चलो गिव मी 10, ये शायद मुझे अभी लॉग इन करने को बोल देगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स फॉर एसएससी सीजीएल, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हाँ लॉग इन करने को बोल दिया, नहीं सर्चिंग वेब कर रहा है। देखो सीजीएल एग्जाम सर्चिंग फॉर द करंट टॉपिक्स हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। इंडिया ओमान सीपीए ट्रेड एग्रीमेंट, भाई मेरा टॉपिक तो था नहीं जो मुझे पता हो, लेकिन इसने दिया है इंडिया टू चेयर किम्बरली प्रोसेस 2026 है। स्पेस एंड इसरो अचीवमेंट देखो आता है कि नहीं आता है। इंडियन पाकिस्तान टेंशन सिक्योरिटी, अब इसके बेसिस में हमारे पास में कौन कौन से उपकरण है, कौन कौन से हथियार हैं, ये सब आ जाता है। बांग्लादेश का पॉलिटिकल वायलेंस जो चल रहा है, इंडिया का ग्लोबल डिप्लोमेटिक विंग चल रहा है, मेजर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट न्यूज चल रहा है, कल्चरल रिकॉग्निशन चल रहा है, नेशनल गवर्नेंस एंड पॉलिसी अपडेट चल रहा है, क्लाइमेट एंड नेचुरल इवेंट, साइक्लोनिक स्टॉर्म दितवा नवंबर दिसंबर 2025 की घटना है ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच की, ठीक है। और ये आपको बाकी की चीजें भी दे देगा। तो हमने यहाँ पर उठा के अपने सारे टॉपिक्स जो थे वो हमने यहाँ से देख लिए, और ये चेंज होंगे बेटा। आप हर महीने इन टॉपिक्स को थोड़ा 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 सा करते रहिएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बनी रहे। सिंपल है, जीएस बहुत वास्ट होती है। चैट जीपीटी का सहारा लोगे, आपका रिसर्च का काम खत्म हो जाएगा। मैं हर मतलब मेरी आदत पड़ गई थी वैसे, हर दूसरे दूसरे तीसरे दिन में हर हफ्ते आप फ्री है, देखो मैं लॉग इन भी नहीं किया अभी मैंने आपके सामने, मेरे लैपटॉप में तो लॉग इन है। प्लीज चैट जीपीटी जैसे मैंने अभी खोला था, खोल के कोई दिक्कत नहीं है, लॉगिन भी कर लोगे, वहां पे सब फ्री है। चैट जीपीटी को अपना भाई बंधु बना लो, ठीक है। चैट जीपीटी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। अब चैट जीपीटी से आप पढ़ना चालू करोगे तो आपको टॉपिक्स देखो बच्चों मैंने आपके सामने निकाले, मैंने कुछ नहीं किया था उसमें। आप बता दीजिए कोई भी टॉपिक उसने ऐसा बताया नहीं मैडम ये टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि मैंने बस बहुत ऊपरी ऊपरी उसमें जो था आपका प्रॉम्प्ट जो डाला था। प्रॉम्प्ट आप क्या क्या डाल सकते हो, प्रॉम्प्ट डाल सकते हो गिव मी 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि जो आया था ना इंडिया पाकिस्तान पे, इंडिया पाकिस्तान पे, ठीक है। मुझे टॉप 25 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसएससी सीजीएल ऐसे करके डाल, आ जाएगा।
चैट जीपीटी का सहारा लोगे तो बहुत आसान बन जाएगी दुनिया थोड़ी, है ना। अब फिर हमने स्टैटिक जीके भी वहां पे डाल दिया। अब स्टैटिक जीके अगर मैं बात करूं, नेशनल पार्क्स आते हैं, डांस फॉर्म्स आती हैं, है ना, सबसे जो लेंदी पुल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कहूँ कि थोड़ा पैटर्न जो चेंज होता है, 2025 के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, उसके बाद में 24 के कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा टॉपिक्स को पकड़ना यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये वास्ट बहुत होता है। रीजनिंग की बात करें तो देखो देखो, मतलब लाइक जनवरी में इसको प्लीज निपटा लीजिएगा। मैंने जैसे ही बताया कि काफी आसान होती है, कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं। मेरे लिए 3 से 4 टॉपिक्स डिफिकल्ट थे। अब जैसे कि मुझसे ये वाला कौन सा क्वेश्चन होता है ना, ये वाला जो होता है, सभी गधे हैं, सभी घोड़े हैं, सभी ये हैं, सभी वो, मैं गलत कर जाती थी। तो इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा मैंने करी थी, जिससे कि मेरे 2017 के एसएससी सीजीएल में 50 में से 50 नंबर रीजनिंग में आए थे। ओके, थोड़ा उस टाइम पे एक्चुअली क्या था, थोड़ा ज्यादा टाइम भी मिल गया था, क्योंकि पहली बार जो था ऑनलाइन पेपर हुआ था 2017 में, तो 75 मिनट्स था। तो एक्चुअली मैंने 1 घंटे पेपर कर लिया और हम 10 मिनट खाली बैठे हुए थे। तो ज्यादा टाइम मिल गया। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस है, नंबर सिस्टम पे क्या होता है, नंबर सिस्टम मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो नंबर सिस्टम जो था, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ गई थी। क्लॉक एंड कैलेंडर जो है ना, उतना पूछा नहीं जाता, तो उसको करके निपटा के एक कोने में डाल लो, कि अगर मान लो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना पड़ गया, तो क्लॉक एंड कैलेंडर नया टॉपिक नहीं होना चाहिए। ओके, तो रीजनिंग में तो देखो मैं ये कहूंगी कि डेली का कम से कम नहीं तो प्रैक्टिस ऐसी रखो कि डेली के बैठे 50-100 क्वेश्चन लगा दिए बिना पेन पेपर। अगर ऐसी प्रैक्टिस कर पाओगे तो रीजनिंग ऐसे मतलब 50/50। और ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जनवरी में 50/50 आ जाएंगे, 25-30 मार्क्स तो आ ही जाएंगे रीजनिंग में। तो रीजनिंग से स्टार्ट करके इसको थोड़ा सा क्या बनाना है, थोड़ा सा आसान बनाना है। ठीक है बच्चों, तो रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके सामने चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जल्दी से आप एक नजर मार लीजिए। चलिए, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उत्कर्ष ऐप में एसएससी एम एवं रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट है, 50% तक का कैशबैक भी है, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। जीडी गौरव बैच, अभी देखिए गौरव बैच हमारा जो है चल रहा है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, एंड जोधपुर से भी क्लासेस चल रही हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। NY10 अगर आप नए स्टूडेंट है तो NY10 कोड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, एंड अगर आप एग्जिस्टिंग हैं, ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट है, तो आपकी वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि जितने टाइम का कोर्स है उससे कहीं ज्यादा आपको मिल जाएगा। उधर ही है। रेलवे ग्रुप डी लक्ष्य 4.0 बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपको मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी अभी एमसीक्यू बैच जो है बहुत ही कम प्राइस में है, ये आप ले सकते हैं। सीजल फाउंडेशन लाइव फ्रॉम जयपुर एंड जोधपुर क्लासरूम, वहां से चल रहा है। एंड फाउंडेशन बैच जो है वो भी हमारा जो है जयपुर से एंड जोधपुर क्लासरूम से चल रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल की, तो टारगेट बैच जो है वो आपका आ चुका है लाइव फ्रॉम स्टूडियो एंड सीपीओ 60 डेज टारगेट बैच, आप ये भी ले सकते हैं। एमटीएस की तैयारी करें तो एमटीएस का भी 70 डेज टारगेट बैच आप ले सकते हैं। बाकी एसएससी एंड रेलवे का मास्टर पास एग्जाम आपके कवर जो है 18 मंथ्स एंड 36 मंथ्स का आपका जो है वैलिडिटी है। और सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ टेक्नीशियन टीयर 1 एंड टीयर 2, ये सब एग्जाम्स को कवर करेगा। तो मास्टर पास अगर आप लेते हैं तो सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, और अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी है बच्चों। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रिपरेशन को गियर अप करना है, क्योंकि हमारा देखो बच्चों, तैयारी करने करने में ही इतना टाइम निकल जाता है। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, कहीं से भी हमें डिले नहीं करना है कि हमारी जो थी, काश मैं 2 महीने पहले और पढ़ लिया होता तो मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि 2 महीने के चक्कर में अगर मान लीजिए एक नंबर से भी क्वेश्चन आपका रह जाता है, आपका सिलेक्शन रह जाता है, तो बेटा जो 60-70 हजार रुपए की सैलरी है, सोचिए साल में हम 10 से 12 लाख का अपना नुकसान कर रहे हैं, विच इज ह्यूज फॉर यू। ओके, चलिए बच्चों, सो आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको एसएससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।